तौकीर रजा को फिर बड़ा झटका। एससी से राहत नहीं, एसएलपी खारिज, जमानत पर फिर लगा ब्रेक। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बरेली का वो तौकीर रजा जो दंगे फैलाने की पहले साजिश रचता है, उसके बाद मुसलमानों को भड़काता है और दंगे कराने की कोशिश करता है। आज वो रो रहा है, आज वो गिड़गिड़ा रहा है, जेल से रिहा करने की मांग कर रहा है। लेकिन दंगा करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, ये बात तो योगी पहले ही कह चुके हैं। अब एक तरफ जहां कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, तो वहीं अब मौलाना की संपत्तियों की कुर्की भी हो रही है। इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि मौलाना ने कैसे करोड़ों तहखानों में छिपाए जिसे दंगा कराने में लगाया जाना था। बताएंगे आपको कि कब तक मौलाना तौकीर रजा जेल में रहेगा और कैसे अब उसे एक नया ताजा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तौकीर रजा को बड़ा झटका देते हुए एसएलपी खारिज कर दी है। क्या कुछ चल रहा है तौकीर रजा के साथ, आइए जानते हैं विस्तार से। बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन लगाई थी। मंगलवार को संजय कुमार और संजीव सचदेवा को पीठ ने सुनवाई के बाद एसएलपी को खारिज कर दिया। प्रकरण को लेकर 26 सितंबर 2025 को बवाल हुआ था, जिसको लेकर 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। 3 अन्य मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और इन सभी में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को आरोपी बनाया गया है। तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है। जून के महीने में उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध में उसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। तौकीर के अधिवक्ता ने एक ही प्रकरण में अलग अलग एफआईआर दर्ज होने का तर्क देते हुए ये याचिका लगाई थी। वहीं सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू और एओआर एडवोकेट साक्षी कक्कड़ ने पक्ष रखा। बताया कि तौकीर ने इस रिट में अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को छिपाया। तौकीर के विरुद्ध अब तक 24 अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और कई केस ऐसे हैं जो इसी प्रकार के हैं। वो इस तरह के अपराध कारित करने का अभ्यस्त बन चुका है। बवाल को लेकर कोतवाली और बारादरी में तत्कालीन इंस्पेक्टरों की ओर दर्ज कराए गए दोनों प्रमुख मुकदमों में भी ट्रायल शुरू हो रहा है। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के विरोध में बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई एसएलपी में उसका आपराधिक इतिहास छिपाया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एओआर एडवोकेट साक्षी कक्कड़ इसको प्रमुखता देते हुए उसका 24 मुकदमों का आपराधिक इतिहास सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर ऐसे अपराधों के लिए अभ्यस्त बताया, जिसे आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी गई। कुर्की कार्रवाई के बाद बढ़ी मुश्किलें, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी चुनौती। 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में मौलाना तौकीर रजा को 27 सितंबर को गिरफ्तार कर उसी दिन फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया था। बवाल को लेकर दर्ज कुल 13 मुकदमों में तौकीर रजा आरोपी है। बरेली में उसने बवाल करवाने की कोशिश की थी और सभी में उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। इनमें से 4 मुकदमों में अभी तक तौकीर को जमानत नहीं मिली है। बाकी मुकदमों में सजा 7 साल से कम होने के कारण जमानत मिल चुकी है, लेकिन किसी में भी बेल बांड दाखिल नहीं किया गया। इस प्रकरण में हाईकोर्ट से जमानत ना मिलने पर साजिद सकलैनी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका लगाई थी, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि अब इस प्रकरण में वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्ती से गिरफ्तारी अभियान चलाया जाएगा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और दरगाह आला हजरत परिवार के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 26 सितंबर 2025 के बरेली दंगा मामले में जेल में बंद तौकीर रजा की संपत्ति को प्रशासन ने 30 जून को रात 9 बजे कुर्क किया था। कार्रवाई के बाद मकान पर ताला लगा दिया गया और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई। अब पता चला है कि जिस संपत्ति को कुर्क किया गया उसी जगह से दंगे की साजिश रची गई थी। कोतवाली के सौदागरान मोहल्ले में दरगाह आला हजरत के पास स्थित तौकीर रजा के मकान को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया। प्रशासन ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है और कोतवाली इंस्पेक्टर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। पुलिस ने इलाके में माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि किसी मकान में बैठकर 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली दंगे की साजिश रची गई थी। प्रशासन का आरोप है कि इसके बाद सुनियोजित तरीके से लोगों को इकट्ठा कर हिंसा कराई गई।
सूत्रों के मुताबिक 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के दौरान अधिकारियों से दंगा मामले की समीक्षा की गई। इसके बाद प्रशासन तौकीर रजा की उस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जिसे पुलिस दंगे की साजिश से जुड़ा बता रही है। दंगा मामले में बरेली के 5 अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। सभी मामलों में तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने घटना वाले दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पहले उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया, बाद में सुरक्षा कारणों से फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। हाल ही में उनकी जमानत याचिका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है और वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज हो चुकी है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट का अगर बताएं तो उसमें भी बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। तौकीर पर दंगे की साजिश रचने, लोगों को उकसाने का आरोप है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालविया ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा सुनियोजित थी। शहर में कई जगहों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए। हिंसा के पीछे तौकीर रजा की मुख्य भूमिका थी। हिंसा से जुड़े 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी में मौलाना तौकीर रजा नामजद है। पुलिस ने उसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। बचाव पक्ष की ओर से भी दलीलें दी गई थी हाईकोर्ट में भी। तौकीर रजा को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है। आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है और जमानत का आधार नहीं है। बरेली में हिंसा भड़काने का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान फिलहाल फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ बरेली के बारादरी, कोतवाली, कैंट किला और प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। पहले हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसका तर्क था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया। हालांकि अब वो गिड़गिड़ा रहा है, जमानत मांग रहा है और फूट फूट कर रो रहा है। वो इसीलिए भी क्योंकि अब एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई होनी है और जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब उसके खिलाफ सबूत सीधा सीधा कोर्ट में रखे जाएंगे और कोर्ट उसे अब सजा सुना सकता है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना की संपत्ति की कुर्की भी लगातार जारी है। कहां से शुरू हुआ पूरा मामला? पूरे विवाद की शुरुआत आई लव मोहम्मद पोस्टर प्रकरण से हुई थी। इसके विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया गया। जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसके बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया। हाईकोर्ट के फैसले का बरेली के धर्मगुरु पंडित सुशील पाठक ने स्वागत किया। उन्होंने इसे कानून के शासन की जीत बताते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस की एक्टिवनेस से शहर को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। दरअसल 26 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। उसने मुस्लिम समुदाय को लोगों को अपील की कि जुम्मे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा हों। इसके साथ ही उसने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर पुलिस या अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। तौकीर रजा की इसी भड़काऊ अपील का असर यह हुआ कि जुम्मे की नमाज खत्म होते ही बरेली के अलग अलग इलाकों से हजारों की संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाजार आनन फानन में बंद हो गए और सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। शहर के हर कोने में भारी भीड़ जमा होने लगी, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। दंगे में मुख्य भूमिका पाए जाने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को ही इस पूरे बवाल का मुख्य सूत्रधार यानी कि मास्टरमाइंड माना। उनके खिलाफ बरेली के अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद 26 सितंबर को ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सुरक्षा कारणों, शहर के हालातों को देखते हुए उसे पहले बरेली की सेंट्रल जेल ले जाया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उसे गोपनीय तरीके से फतेहगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां वो तब से बंद है। और इसके साथ ही उन्हें एक से एक बड़े झटके लगातार कोर्ट से भी लग रहे हैं। जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है। ये साफ है कि अब ऐसे उपद्रवियों का जेल से बाहर आना मुश्किल है। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।